नमस्कार। इस समय तस्वीरें आप देख सकते हैं बादशाह शुगर मिल से, जहां पर आज किसान बैठे हैं गन्ने के भाव और भुगतान को लेकर के। तस्वीरें आपको इस समय बादशाह शुगर मिल से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं इस समय किसान आज जो है पूरे हरियाणा की अगर बात करें तो पूरे हरियाणा में 14 शुगर मिलों पर इस समय किसान जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। 12 से 2 बजे तक जो है धरना प्रदर्शन किया जाएगा। मांगे क्या हैं? एक तो गन्ने का भाव को लेकर के और भुगतान को लेकर के। जिस तरीके से आज जो पूरे हरियाणा की बात करें तो 14 शुगर मिल जो हैं, 14 शुगर मिलों में जिस तरीके से जो रेट है और जिस तरीके से भुगतान है वो नहीं मिल पा रहा है, उसको लेकर के आप देख सकते हैं समय हरियाणा के इस समय आप इंद्री हल्के से देख सकते हैं बादशाह शुगर मिल में किसान बैठ चुके हैं और धरना प्रदर्शन जो है शुरू कर दिया है, क्योंकि गन्ने का रेट नहीं मिल पा रहा है और ना ही समय पर भुगतान हो पा रहा है। कई ऐसे मिल हैं जहां पर अभी भी भुगतान को लेकर के समस्याएं ज्यों की त्यों बनी हुई है, जिसको लेकर के आज भारतीय किसान यूनियन चुडुनी ग्रुप की तरफ से आप देख सकते हैं हरियाणा के 14 शुगर मिलों में इस समय धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया गया है, जिसको लेकर के आपको सीधी तस्वीरें समय जनता हल्का पर दिखा रहे हैं। आप लोगों से अपील बनी रहेगी कि खबर को लाइक और शेयर करते रहें। काफी लंबे समय से जो किसान हैं अपनी मांगों को लेकर के, चाहे गन्ने के भाव को लेकर के हो या फिर भुगतान को लेकर के, किसान प्रयासरत हैं। फसल बेचते समय हर समय किसानों को ये परेशानी का सामना करना पड़ता है। उसी तरीके से जो गन्ना उत्पादक किसान हैं वो आज बादशाह शुगर मिल के कांटे पर बैठ चुके हैं। जिस तरीके से गन्ने का भाव नहीं मिल पा रहा है और भुगतान नहीं हो पा रहा है। अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब में इस समय 382 रुपये जो है गन्ने का भाव है और हरियाणा की बात करें तो 362 रुपये हरियाणा का रेट है। उसमें गन्ने के रेट को लेकर के, बढ़ोतरी को लेकर के, उसमें आज जो किसान हैं हरियाणा के जो किसान हैं 14 शुगर मिलों पर इस समय धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया गया है और जिसको लेकर के आपको ये सीधी तस्वीरें समय बादशाह शुगर मिल से दिखा रहे हैं, जहां पर गन्ने के भाव को लेकर के और भुगतान को लेकर के आज किसान आंदोलनरत हैं। फसलों के रेट को लेकर के आंदोलनरत हैं, जिसको लेकर के आपको ये सीधी तस्वीरें समय जनता हल्का पर दिखा रहे हैं। आप लोगों से अपील बनी रहेगी कि खबर को लाइक और शेयर करते रहें। इस समय आप देख सकते हैं दरी बिछाकर जो है कांटे पर इस समय किसान जो है पूरी तरीके से बैठ चुके हैं। 12 से 2 बजे तक का जो धरना प्रदर्शन किया गया है उसको लेकर के आप देख सकते हैं समय गन्ने के भाव और भुगतान को लेकर के काफी लंबे समय से किसान आंदोलन कर रहे हैं। चाहे सीएम आवास के घेराव की बात करें या फिर सीएम आवास पर पुतला फूंकने की बात करें, उसी तरीके से आज 5 जनवरी को पहले ही ऐलान कर दिया गया था कि भारतीय किसान यूनियन चुडुनी ग्रुप की तरफ से पूरे हरियाणा की अगर बात करें तो हरियाणा में 14 शुगर मिलों पर इस समय किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं गन्ने के भाव और बढ़ोतरी को लेकर के। तो आप देख सकते हैं समय गन्ने के भाव और भुगतान को लेकर के जिस तरीके से आज आंदोलन शुरू कर दिया गया है। 12 से 2 बजे तक का जो आंदोलन है वो शुरू कर दिया गया है। क्या कुछ और इनकी मांगे हैं वो भी जानने का प्रयास करेंगे। बादशाह शुगर मिल में आप देख सकते हैं समय जो किसान हैं वो पहुंच चुके हैं और 12 से 2 बजे तक का धरना प्रदर्शन शुरू किया जाएगा, जिसको लेकर के आपको ये सीधी तस्वीरें समय जनता हल्का पर दिखा रहे हैं। तस्वीरों में बने रहें और खबरों को लाइक और शेयर करते रहें। इस समय सरकार विरोधी जो है नारेबाजी होती हुई नजर आ रही है। तस्वीरें आपको इस समय बादशाह शुगर मिल से दिखा रहे हैं। गन्ने का रेट जल्द बढ़ाओ, गन्ने का रेट जल्द बढ़ाओ। जय जवान, जय जवान, जय किसान। समय बादशाह शुगर मिल में जो किसानों का आंदोलन है 12 से 2 की अगर बात करें तो वो इस समय धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। उसमें गन्ने के भाव और भुगतान को लेकर के समय किसान आंदोलनरत है। हमारे साथ इस समय गन्ना संघर्ष समिति के जो अध्यक्ष हैं रामपाल चहल जी वो जुड़ चुके हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। सर क्या कुछ कहेंगे, आज किसानों ने आंदोलन किया? देखिए, इस हरियाणा सरकार ना जब से ये भाजपा सरकार बनी तभी से किसानों के आगे समस्याएं हैं। कभी जीरी नहीं बिक रही, कभी गेहूँ नहीं बिक रही, कभी गन्ना के मिल लेट चल रहे, कभी पेमेंट रुक गई और अब की बार तो इन्होंने ऐसा हद कर दी कि चुपचाप तरीके से सारे शुगर मिल चला लिए और रेट डिक्लेयर नहीं करा। अभी 1-1.5 महीने पीछे पुराने रेट पे ही पेमेंट शुरू कर दी, जबकि इतिहास रहा हरियाणा का पूरे भारत में सबसे ज़्यादा रेट हमारे रहते थे, चाहे भले सरकार किसी की भी रही, लेकिन रेट सबसे ज़्यादा रहे थे। अब की बार भी जो कैन कंट्रोल बोर्ड की मीटिंग हुई, कृषि मंत्री की अध्यक्षता में हुई थी, उन्होंने
जब गन्ने के रेट की बात उठी तो उन्होंने कहा था कि हम भी अब की बार भी गन्ना का रेट फालतू देंगे, लेकिन जो पड़ोसी राज्य हैं उनके रेट आ जाने दो फिर देंगे। अभी पंजाब का रेट जो है वो 380 आ गया और हम 362 पे खड़े। और सबसे शर्म की बात तो यह है कि गन्ने में से जूस निकलने के बाद जो खोई बचा वो भी 400 रुपये क्विंटल बिक रही, और ये हमारा गन्ना 362 रुपये खरीद रहे। लेबर बढ़ गई, डीजल बढ़ गया, खाद बढ़ गया, फसलों वाली दवाइयों के रेट बढ़ गए। खुद सरकार माना कि 8% तो महंगाई बढ़ गई, हमारे खर्चे बढ़ गए। अगर 8% के हिसाब से खर्चा भी लाओ तो भी हमारा 400 प्लस बैठा, और जो उस पर लाभांश जोड़ा तो हमारा 450 रुपये क्विंटल हम रेट मिलना चाहिए। लेकिन ये सरकार सुन नहीं रही, इसलिए दुखी होगा किसान। आंदोलन रहते हुए अभी 5 दिन धरने चलेंगे। इन 5 दिन के अंदर सरकार ने इन किसानों की समस्याएं सुन लेनी चाहिए और रेट बढ़ा देना चाहिए, ताकि शांतिपूर्वक किसान अपने काम पर लग जाए, घर चले जाएं। और अगर ये नहीं सुनते तो 10 तारीख को अनाज मंडी करनाल में किसानों की महापंचायत रखी गई सरदार गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी की अध्यक्षता में। तो वहाँ सभी किसान जैसी राय देंगी उसके हिसाब से सरदार जी कोई कड़ा फैसला लेंगे और जो सरकार को भारी पड़ेगा, रेट देना पड़ेगा। जो 5 दिन तक धरना है उसमें समय क्या रहेगा? 12 से 2 क्या कुछ? जो हमारा धरना है वो 10 से 5 है, 10 से 5। लेकिन आज का जो सांकेतिक 2 घंटे के लिए कांटा जाम था, 2 घंटे के लिए हमने मूल की सप्लाई बंद रख रखी, वो अभी 12 से 2 तक था। उसके बाद फिर हम धरने बैठ जाएंगे और हर रोज धरना चलते रहेगा। ये कांटा भी हर रोज दाम करोगे? नहीं, कांटा एक ही दिन के लिए था। कुछ किसानों की मांगे भी थी, उसके बारे में क्या कुछ? कुछ किसानों ने समस्याएं गन्ना लेकर वहाँ, एक हमारी वैरायटी है 50-11, वो अभी तक इस मिल ने नहीं खोली, जबकि इसी मिल ने बुआई थी वहाँ। लेकिन वो अभी ये कह रहे हो तो जर्नल में है, उसमें मिठास कम है। लेकिन वो करनाल शुगर मिल ने खोल दी, उसके टेस्ट करी, रिकवरी ठीक आई। तो हम अभी बात रखेंगे, हमने मैनेजमेंट पे छोड़ दिया बात भी, इसके लिए इसके बारे में जल्दी बताओ, नहीं तो इसके लिए भी फिर अभी सोचना पड़ेगा। और दूसरी बात, जो हमारी पेमेंट है, पेमेंट भी सिर्फ नाम मात्र इन्होंने अभी नवंबर की पेमेंट दी है, और सारी दिसंबर की जनवरी लगी, तो ये पेमेंट सारी खड़ी, इसके लिए भी अभी बात करनी है। तो शुगर मिल में जिस तरीके से कैंटीन की व्यवस्था या कोई अन्य किसानों को समस्याएं आ रही है, उसको लेकर भी कुछ आवाज़ उठाई जाएगी? कैंटीन की व्यवस्था ठीक होगी, लेकिन यहाँ मूलभूत सुविधाओं में कई जगह पानी ही नहीं है। ये तो मेन बात है, पानी ही नहीं। जहाँ टोकन लगा वहाँ पानी नहीं। यहाँ पानी की एक टूंटी लग रही है, आरओ नहीं है। पिछली मीटिंग में भी बात रखी थी, जो यहाँ यूनिटेड है राज सिंह जी ने वादा कराया था मैं आरओ लगा पाएगा, लेकिन अभी तक नहीं लगे होगी। तो ये जो छोटे छोटे जो मूलभूत सुविधाएं उनके लिए भी बात करेंगे। ठीक है। समय भादसों शुगर मिल में जो किसान बैठे हैं गन्ने के भाव को लेकर के और भुगतान को लेकर के, आज हरियाणा की अगर बात करें तो हरियाणा में 14 शुगर मिलों पर इस समय किसान डटे हुए हैं, क्योंकि भारतीय किसान यूनियन चौडूनी ग्रुप की तरफ से 5 जनवरी को बोल दिया गया था कि 12 से 2 बजे तक जो है धरना प्रदर्शन किया जाएगा और मिल को बंद कर दिया जाएगा। हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के जो नेता हैं मंजीत लालर, वो जुड़ चुके हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। मंजीत जी, क्या कहेंगे, आज का क्या प्रदर्शन है? सबसे पहले आप सभी पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद जो इतनी ठंड में हमारे बीच में पहुंचे हो। गन्ना आंदोलन एक हरियाणा के अंदर चला हुआ है, पिछले 1.5-2 महीने से गन्ने का सीजन चला हुआ है, और अब की बार हरियाणा सरकार ने गन्ने का रेट नहीं बढ़ाया। अब तक का इतिहास रहा हरियाणा सरकार का कि अब तक आसपास के जितने भी 2-4 स्टेट होते हैं सबसे ज़्यादा गन्ने का रेट होता था, लेकिन पंजाब उसमें बाजी मार चुका है। 380 रुपये का रेट पंजाब ने कर दिया, और इस खट्टर सरकार ने, भाजपा सरकार ने, इस निकम्मी सरकार ने, किसान विरोधी सरकार ने वही 362 पुराना रेट रख दिया। उसी की कड़ी को लेकर आज ये आंदोलन की स्टार्टिंग की है। पहले भी 4-5 दिनों में अलग अलग आंदोलन किए हैं। आज 14 शुगर मिल हैं जो हरियाणा में, उनके अंदर सभी के अंदर 12 बजे से लेकर 2 बजे तक जो तौल का कार्य है उसको सांकेतिक रूप से बंद कराया है, और 9 तारीख तक धरना रहेगा। और 10 तारीख को करनाल की अनाज मंडी के अंदर एक किसान महापंचायत बुलाकर गन्ना आंदोलन के लिए कोई बड़ी मांग उठाई जाएगी, कोई बड़ा निर्णय लिया जाएगा। खट्टर की विधानसभा में आपने वहाँ पर उनके घर का घेराव किया, पुतला फूका गया, लेकिन उसके बाद भी सरकार जो है किसानों की बात नहीं मान रही। क्या देखिए, बिल्कुल 2022 का लास्ट दिन था 29 दिसंबर, जो अलग अलग MLA, मंत्री, मुख्यमंत्री, करनाल के अंदर 3
मिल आते हैं और अपना खट्टर आवास आता है करनाल में प्रेमनगर में, वहाँ पे पुतला फूका था। और नवा साल आएगा 2023, उसका पहला दिन है 5 जनवरी, वो भी आंदोलन का। ये किसान तो सदा से लेकर अब तक जब भी सरकारें आई, चाहे वो कोई भी सरकार हो, सदा ही सड़कों पर रही, सड़कों पर रह के अपने रोड जाम करके आंदोलन करके अपने मांगे बनवाएंगी, क्योंकि कोई भी सरकार आई उसने कभी किसान का भला नहीं किया। तो इसी की कड़ी में भाजपा भी वही अपना रूप लेके आई है, सदा से ये किसान विरोधी रही है और इसने अपना एक ये रूप अपना इसमें गन्ना रेट में दिखा दिया। गन्ने के रेट की बात करें तो आप लोगों ने कितनी डिमांड किया कि इतना रेट होना चाहिए था? देखिए, गन्ने के रेट की डिमांड हमने 450 रुपये किया, और ये अब तक जो सरकार थी हरियाणा की वो सबसे ज़्यादा करती थी, लेकिन अब की बार सबसे ज़्यादा पंजाब का रेट है। तो अगर किसान हितैषी है ये सरकार, तो अब की बार फिर हरियाणा के जो गन्ने का रेट है दाएं बाएं के स्टेटों से सबसे ज़्यादा करके। पेमेंट को लेकर क्या कहेंगे? क्या पेमेंट का भी एक बड़ा मुद्दा है। जो 20 नवंबर को ये बात शुगर मिल चल गया था, और पूरे नवंबर की समथिंग मतलब 10 दिन की पेमेंट हो चुकी है। वो ऊँट के मुंह में जीरा है, लेकिन जो गन्ने का पेमेंट का कानून लो है वो 14 दिन के अंदर गन्ने का भुगतान होना चाहिए। आज 5 दिसंबर हो गए, मैं मान के चलूँगी 45 दिन मील चल दिन हो गए। पेमेंट रुकनी चाहिए थी 15 दिन की, होनी चाहिए थी 40 दिन की, पेमेंट रुक हुई 10 दिन की और रुकी 35 दिन की। तो गन्ने का भुगतान का भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। गन्ने का भुगतान भी समय पे और जल्द से जल्द होना चाहिए। अगला कदम क्या रहेगा? अगला कदम देखिए, 4 दिन तो हम शुगर मिलों पर रहेंगे, लोगों को बुलाएंगे, लोगों को समझाएंगे, लोगों के विचार लेंगे, क्या है मिल बंद करना है, कोई हाईवे जाम करना है, या कुछ और कोई नया तरीका है। तो इन 4 दिन में बैठ के शुगर मिलों पर यही समीक्षा करनी है, और उस समीक्षा को लेकर हम करनाल नई अनाज मंडी में महापंचायत में 10 जनवरी को पहुंचेंगे और वहाँ कोई बड़ा ऐलान करेंगे। किसानों की कोई बैठक हुई है, उसमें कुछ अहम निर्णय लिया गया है? 10 जनवरी के लिए ये जो 5 दिन का धरना है, ये इसीलिए है कि अपने लोगों का जो विचार है, एरिया के जो किसान हैं उनके विचार आ जाए, और उसके बाद फिर 10 तारीख को कड़ा फैसला लिया जाएगा। ठीक, देख सकते हैं इस समय किसान जो है नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं, सरकार के खिलाफ नारेबाजी होती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से 12 से 2 बजे तक का जो आज कांटा बंद कर दिया गया है शुगर मिल में, उसी को लेकर के आप देख सकते हैं इस समय गन्ने के भाव को लेकर के और भुगतान को लेकर के इस समय किसान जो है सरकार विरोधी नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। बादशाह शुगर मिल से आपको सीधी तस्वीरें समय जनता हल्का पर दिखा रहे हैं। आप लोगों से अपील बनी रहेगी कि खबर को लाइक और शेयर करते हैं। तो इस समय हमारे साथ राहुल कलसोरा जुड़ चुके हैं, जो काफ़ी लंबे समय से किसानों की आवाज़ उठाने का काम कर रहे हैं और प्रेस प्रवक्ता हैं इस समय, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। राहुल जी, क्या कुछ कहेंगे? आज बादशाह शुगर मिल में 2 घंटे के लिए धरना प्रदर्शन। पंकज जी, सबसे पहले तो आपको और जनता का देख रहे सभी दर्शकों को मेरी प्यार भरी राम राम। आज किसानों का 2 घंटे का प्रदर्शन था, जो 12 से 2 बजे तक का था। मील का कांटा बंद कराना हमारा सांकेतिक तौर पे, और गन्ने की रेट की बढ़ोतरी को लेकर ये प्रदर्शन रहा। और आने वाली 10 तारीख को करनाल अनाज मंडी में कोई बड़ा फैसला किसान लेंगे, अगर समय रहते किसान की बात सरकार नहीं मानती तो। जायज़ मांगा, महंगाई को देखते हुए हमारी मांग है 450 रुपये प्रति क्विंटल की। डीजल महंगा, खाद महंगा, पेस्टिसाइड महंगी है, हर चीज़ महंगी हो चुकी है, लेकिन किसान का गन्ने का रेट वहीं का वहीं रोका हुआ। तो उसके बाद सरकार को भी भारी पड़ेगी 10 तारीख की पंचायत के बाद, तो समय रहते मान ले तो बड़ी अच्छी बात है। किसानों का जो संघर्ष है वो इस समय बादशाह शुगर मिल में होता हुआ नजर आ रहा है। हमारे साथ भरत चौगामा जुड़ चुके हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। भरत जी, आज 12 से 2 बजे तक का जो सांकेतिक धरना है, उसके बाद कुछ कड़ा रुख अपना सकते हैं किसान? हाँ जी सर, ये आज इस बादशाह शुगर मिल में 12 से 2 का सांकेतिक धरना है, और ये 9 तारीख तक चलेगा ऐसे ही। और फिर 10 तारीख की करनाल अनाज मंडी में महापंचायत है किसानों की, जो कि गुरुनाम सिंह चुड़ुन्नी की अध्यक्षता में की जाएगी। आपके चैनल के माध्यम से सभी आपके दर्शकों को और किसान साथियों, मजदूरों को, सबको विनती है कि 10 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में करनाल मंडी में भी पहुंचने का कष्ट करें, और वहां पर या इससे पहले सरकार रेट दे दे, वरना बहुत कड़ा फैसला लिया जाएगा। गन्ने के रेट की बात करें तो किसानों ने कितनी मांग की है गन्ने के रेट की 450 रुपये मांगे सर। हाँ जी सर। भुगतान को लेकर के भी कुछ समस्याएं आ रही हैं? हाँ जी, वो इनको जो अपना ये यहाँ के अपना कर्मचारी है उनको दे दिया लिखित रूप में, जो भी किसानों की परेशानी थी वो इनको लिखित रूप में दे दिए। वो कह रहे हैं हम इनको जल्द सुलझा देंगे। कोई तरीका थोड़ी आयु, कब तो निशान करेगा किसान? 3 तक की होगी, फिर क्या होगा जी? कुछ भी नहीं है। एक की हुई जी 3 तारीख 27 में बहुत आदमी ऐसे रहने जो से कम मेरी आई 28 में भी आई होता है जी, बता देंगे, हम अपना रिटर्न में दे देंगे।
के ला न्यू का है 14 दिन के अंदर पेमेंट किसान के खाते में चली जानी चाहिए और 14 दिन में नहीं जावा 15 दिन ब्याज समेत दो। और आप ब्याज तो एक थोड़ी दर दिया, किसान ने पैसे भी नहीं दे रहे, वो ये सूद जो मूल है वो भी नहीं दे रहे, तो उसके लिए क्या करेगा किसान? जैसे आपने बोला था महीना कभी नहीं कहा हम ना, कमाल है, क्यों कहेंगे हम महीना? हम 14 दिन में मिले मछली न क्यों कहेंगे जी? हम तो नगद मांगना जी, हम महीना क्यों कहेंगे? हम तो नगद मांगना। अभी मारते 2 दिन में पेमेंट की भी बताओ कैसे में दोगे, और ये गन्ने की वैरायटी की भी आज क्या तारीख है? 5 6 और 7 तारीख ना आप जैसे लोग कहोगे वैसा हम करेंगे, ठीक है ना? या तो ये मैनेजमेंट हमारा पेट भर दो गन्ने हमारी वैरायटी में पेमेंट में, नहीं तो आप जैसा कहोगे वो ऐसा करेंगे, यही मिलेंगे, ठीक है? कोई और बात किसी ने करनी? अभी आपकी 30/11 तक की जो पर्ची है ना वो तो हमने कर दी थी। सुनो तो बात को, ये 20 और 21 की पर्ची हमने दी थी आपके डिमांड पे। सुनो तो बात को यार, सुन लिया करो एक मिनट, जब प्रधान ने बोले पूरी बात हो जाए जवाब दो। तो 20 और 21 की आपके कहने पे दी थी, वो कैलेंडर में आगे है कहीं जैसे, तो हम अगर उस पर्ची को उसको दे देंगे, हम कोई बात नहीं, 20-21 की भी दे देंगे। हम ये चाह रहे थे कि जो पहली रूटीन में रह रही है लेबर की वजह से उनकी पेमेंट दे, पर्ची दे दें। 20 तक की हमने पेमेंट कर दी है। आपकी जो टोटल पर्ची है वो 30/11 तक की हमने दे दी है उनको। अभी आगे धीरे इसलिए करते हैं कि आपका कैलेंडर सही रहे। 10-10 हजार कर रहे हैं, उसको भी कर देंगे। लो आप बात करो, ये 20 और 21 की कर देंगे, उससे क्या फर्क पड़ता है? वो तो ओवर रुक जाएंगी आपकी, अगले इधर वाली दे कैलेंडर रुक जाएगा थोड़ा, दे देंगे। लाइन में चलाओगे किस तरह? ना तो ले रहे, ना तो पेमेंट दे रहे, ना गन्ना ले रहे, बड़े तरीके से चलाओगे। हाँ जी, अभी तो चलवा दा, मिल तो तोल शुरू करा दा, परसों ना जैसा कहोगे आप वैसा करेंगे। अरे को 225 वाला तो करो। मैं बादशाह शुगर मिल के जो कैन मैनेजर हैं करम सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। सर, किसानों ने कुछ अपनी समस्याएं रखी हैं, कितनी समस्याओं का निदान हुआ और क्या कुछ समस्याएं रखी थी? किसानों की रूटीन में जो जर्नल प्रॉब्लम्स होती हैं वो हमें वैसे ही पहले ही संज्ञान में होती हैं और वो हम रूटीन में ही करते रहते हैं। जैसे आजकल सर्दी बहुत ज़्यादा है तो आग जलाई जाए जहाँ जहाँ भी वो बैठते हैं, और एंट्री गेट पे पानी का अरेंजमेंट, ठंडा पानी है तो वहाँ भी अरेंजमेंट कर दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और किसानों को हम खाने के लिए भी जो 50 रुपये खाना ये देते थे उसमें 15 रुपये में खाना खिलाते हैं, बाकी मिल बियर करता है। और जनरली जो भी छोटी मोटी समस्याएं होती हैं हम सभी फार्मर की हल करते हैं। और फार्मर का जो अभी पीछे एक 50/11 वैरायटी लगाई है जो लेट वैरायटी है, तो उसका समय अभी आएगा तो उसको भी उस समय पे क्रश किया जाएगा, कोई गन्ना नहीं छोड़ा जाएगा। और पेमेंट्स को लेकर भी हमने पेमेंट काफ़ी रेगुलर की हुई है और फार्मर्स को पैसे की ज़्यादा रहता है कि और भी ज़्यादा मिले, तो उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि तो आपने सुना तो जिस तरीके से आज 12 से 2 बजे तक का जो आंदोलन है वो शुरू होता हुआ नज़र आ रहा है, जिसको लेकर के गन्ने के भाव और भुगतान को लेकर के आज किसान आंदोलनरत है। और इसी तरीके से बात करेंगे 5 जनवरी से लेकर के 9 जनवरी तक जो है सांकेतिक धरना भी दिया जाएगा हर शुगर मिल में। हरियाणा के 14 शुगर मिलों में इसी तरीके से आंदोलनरत रहेंगे किसान जब तक सरकार उनकी बात नहीं मानती। और 10 जनवरी को जो है करनाल में एक बड़ी महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें एक अहम फैसला लिया जाएगा, जिसमें गुरनाम सिंह चडूनी पहुंचने वाले हैं। और कहीं ना कहीं सरकार पर भी सवालिया चिन्ह खड़े होते हैं, जिस तरीके से गन्ने के भाव ना बढ़ने की वजह से किसान आज आंदोलनरत है। अब देखना आगे ये होगा कि सरकार जो किसानों के गन्ने के भाव को बढ़ाती है या भुगतान की समस्या का हल हो पाता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। इस समय बादशाह शुगर मिल से मैं अपने सहयोगी के साथ पंकज कुमार।